बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया तो मुझसे उसने सवाल किया कि भाई आप वोट किसको दे रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो एक आज़ाद उम्मीदवार को वोट दे रहा हूँ। फिर उसने मुझे अपनी चॉइस बताई, उसने कहा कि मैं शेर को वोट दे रहा हूँ। फिर उसने मेरे से सवाल किया कि ये जो मुल्क की इक़्तिसादी बर्बादी है, आपके ख़्याल में इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो मैंने कहा ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई 1 या 2 दिन या 4 दिन की बात नहीं है, हमें इस बर्बादी तक पहुंचने में 30 साल 40 साल लगे हैं। हमारे पास 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम बर्बाद हो गए हैं। एक तो स्ट्रक्चरल चेंजेस के बगैर हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो फरसूदा पुराने आउटडेटेड सिस्टम चल रहे हैं उनको हमें रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। नंबर 2 ये है कि हमें गवर्नेंस का जो सिस्टम है हमारा मौजूदा, हमारी जो अफ़सरशाही का निज़ाम है, इसमें बड़ी बुनियादी स्ट्रक्चरल और रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाना पड़ेंगी। इसके अलावा कौमी थिंकिंग को, कौमी सोच को बदलना होगा। गवर्नेंस का जो, गवर्नमेंट का जो एतमाद होता है आवाम की नज़र में, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और आप देखें, आप छोटी सी छोटी दुकान अगर भी चलाएं तो वो उसको भी 2-4 साल लगते हैं लोगों में पता चलते हुए कि भाई ये दुकानदार अच्छा है, इससे सौदा मिल जाता है। एक इदारा, आप एक फैक्ट्री बनाएं, आप कोई इंस्टीट्यूशन बनाएं तो उसको भी कुछ टाइम चाहिए होता है, कुछ बेसिक टाइम पीरियड होता है, जिसके बाद ही उसकी रिप्यूट, उसकी प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस, उसकी मार्केट गुडविल बनती है। इसी तरह मुल्क के अंदर पॉलिसीज़ होती हैं। आइदर हम लोग सोचें कि हमने इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनना है, या हमने एग्रीकल्चर नेशन बनना है, या हमने कोई आईटी से रिलेटेड सेक्टर्स को उठाना है, और जितने भी हमारे सेक्टर्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, बेशुमार शोबे और हैं, हाउसिंग के सेक्टर्स हैं, टूरिज़्म है। तो इसमें मेरे नज़दीक कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस इन नेशन बिल्डिंग। तो ये सारे हालात ऐसे होते हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं एक अगर ख्वाब देखूँ, एक ख्वाब हो ऐसा कि एक दिन एक मुल्क में कोई ऐसा टाइम आए कि सारे सियासतदान अराउंड द टेबल बैठे हों, और वो ये फैसला करें कि यार गवर्नमेंट किसी की भी आए, हमने ये जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, इकनॉमिकल पॉलिसीज़ जो हैं, हमारे सोशल सेक्टर के जो प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, हमने इनको किसी को भी नहीं छेड़ना, हमने इनको चलने देना है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर ये इत्तेफ़ाक कर लें इस बात पे ऑनेस्टली, इलेक्शन हो फेयर एंड फ्री, इम्पार्शियल, तो जो भी बंदा आए उसको 5 साल पूरा करने दें और सिर्फ 3 टर्न्योर ये गुजार दें। 15 साल बाद आप देखें मुल्क का कहीं पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ जो पोटेंशियल्स हैं हमारी नेशन में, हमारे पास एक बहुत अच्छी आबादी है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बड़ी स्किल्ड लेबर भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेबर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। हमारे यहाँ मिनरल्स एंड माइंस का बहुत बड़ा बड़ा स्कोप है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत मैन पावर, हम लोग बड़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं हमारे यहाँ। हम एग्रीकल्चर में इनकलाब ला सकते हैं, उसकी रीप्रोसेसिंग में और उसमें स्टोरेज में, और अपने बेशुमार ऐसे सेक्टर हैं जिन शोबों में हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम चूँकि कोई दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन आबादी के लिहाज से हम एक बड़ा मुल्क हैं। तो हमें बेशुमार ऐसे एजेस हैं जो दूसरे लोगों को नहीं है। हमारी जियोग्राफिकल जो प्रेजेंस है वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक इतना कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम मुल्क आगे ना बढ़ सकें। मेरा ख़्याल है कि ईमानदारी, बिल्कुल साफ़ ज़हन रख के हमें ईमानदारी के साथ, कौमी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी बात, हमारे यहाँ तालीम की शऊर की कमी ने कौमी मामलात को इस हद तक जकड़ रखा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, और उनकी बातों में और उनके मामलात में यरकमाल हुए हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में जो इन सारी बातों के बाद भी अगर हमें कोई मंज़िल का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो जो बालादस्त इदारे और लोग हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि इस कदर मायूसी और कंट्रोवर्शियल माहौल में कौम का आगे बढ़ना एक बहुत मुश्किल काम है, और इतनी बड़ी एम्बिग्यूटी और कंट्रोवर्सी में कौम को आगे लेके जाना एक मुश्किल मरहला है। तो इस होपलेस सिचुएशन को तोड़ने के लिए अफवाज पाकिस्तान को, अदलिया को, पॉलिटिकल फोर्सेस को, लॉ एंड ऑर्डर के दीगर इदारों को, और इवन कि आवाम के हर इंडिविजुअल शख्स को सोचना होगा। याद रखिएगा, ये मुल्क पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है,
اور ان نعمتوں کی اگر آپ نے قدر پوچھنی ہے تو پھر فلسطینیوں سے پوچھیے گا، پھر کشمیریوں سے پوچھیے گا، اور پھر دنیا کی اور دیگر اقوام سے پوچھیے گا جن کے ہاں آزادی جیسی نعمت نہیں ہے، یا ان کو اندرونی خلفشار نے اس حد تک تباہ کر دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں بھی تو متحد نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑے ہی پیارے اصول اتحاد، ایمان اور تنظیم اور یقین محکم کے اصولوں پر کاربند رہیں، تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔